हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम, जिसे इंडिया एक्ट ऑफ 1786 कहा जाता है। इंडिया एक्ट भी कहा जाता है इसको। ये है 1786 का अधिनियम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित तरीके से चलाने के लिए आया था। अब उसमें जो समस्या रह गई थी तो उसको संशोधन करने के लिए आया संशोधन अधिनियम 1781 में। अब उसमें जो गड़बड़ी रह गई थी, अब उसके बाद कौन सा एक्ट आया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आया था, मतलब उसके शक्तियों को नियंत्रित कर सके। अब ये क्या है? 1786 का अधिनियम इसमें आया है। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना और उसको मजबूत करना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारने के लिए आया था और उसको मजबूत करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना व उसको मजबूत करना। देखो, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना व उसको मजबूत करना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए आया था। इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट को लागू करने वाले कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, इस एक्ट को लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, इस एक्ट को लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना व उसको मजबूत करना। इसका उद्देश्य था। तो आइए इसके हम महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान कौन सा है? गवर्नर जनरल का पद। गवर्नर जनरल का पद। ये देखो, इस एक्ट का सबसे पहला प्रावधान है गवर्नर जनरल का पद। देखो, इसमें गवर्नर जनरल को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो गई थी और इसको मतलब हाई लेवल की शक्ति प्राप्त हो गई थी, बहुत ही। और ये कोई भी स्वतंत्रता मतलब जल्द से जल्द ले सकते थे और कोई भी फैसला वो जल्द से जल्द ही ले सकते थे। पहले क्या था? इसके पहले 1786 के पहले क्या था कि जो कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी कोई भी। और तो अब क्या है? 1786 में है कि गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। गवर्नर जनरल के पद को बढ़ा दिया गया।
इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को बहुत शक्तियां प्राप्त हो गई। इसमें किसी भी अधिकारी से, जैसे कोई भी बड़ा मतलब जैसे कहीं किसी भी राज्य में कुछ बदलाव करना है ना, तो वहाँ के मतलब जितने भी उस कंपनी के अधिकारी रहेंगे तो उससे सबसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अब क्या है, अब किसी अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल को इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई है कि वो अपने खुद फैसले ले सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं। उनको उनके जो पद है, उनका पद बढ़ा दिया गया है। गवर्नर जनरल का पद बहुत बड़ा हो गया है, उनके शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। इसमें यही था, इनके शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। पहले और अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब किसी भी अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति खुद ही है कि हम कोई भी फैसला ले सकते। देखो, ये दूसरा प्रावधान था नियंत्रण और आदेश। इसमें क्या था, नियंत्रण और आदेश में क्या था कि गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार मिला कि वह अपने कार्य और प्रशासन को नियंत्रित और बेहतर तरीके से गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार मिला कि वह अपने कार्यों और प्रशासन को नियंत्रित और बेहतर तरीके से चला सके। देखो, दूसरे प्रावधान में नियंत्रण और आदेश में गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दिया गया कि वह अपने कार्यों और प्रशासन को बेहतर तरीके उसको कंट्रोल करे और उसको सुधार करे, मतलब उसको अच्छे तरीके से चला सके, बेहतर तरीके से चला सके, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब अच्छे ढंग से चल सके। ये दूसरा प्रावधान। इस अधिनियम ने 1786 के अधिनियम में कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की थी। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई। देखो, तीसरा प्रावधान यही था, कानूनी और प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई। इस अधिनियम के तहत कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब उसमें नियंत्रित हो सके और मतलब अच्छे तरीके से चल सके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत हो सके, और उसमें जो उसके प्रशासन में जो भी उनके कार्य हैं वो सुधर सके,
इनका मुख्य उद्देश्य ही था इस कंपनी के तहत, सॉरी इस एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत इसमें पहला प्रावधान था गवर्नर जनरल का पद। इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाना। गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाना, इसमें पहले प्रावधान में गवर्नर जनरल के पद में इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों को मतलब इनके पास बहुत ही शक्ति प्राप्त हो गई थी इस एक्ट के तहत, ताकि वो कोई भी फैसला ले सके और कोई भी जैसे मामला हो वो अपने से सुलझा सके। जैसे पहले क्या था कि कई अधिकारियों के पास अपना अपना पावर होता था, तो जैसे कि कोई भी मैटर हुआ है तो सब अधिकारियों से मंजूरी लेनी होती थी, सब अधिकारियों से मंजूरी लेंगे ना, तो अब वो जो सब अधिकारी के पास मंजूरी नहीं रह गई है, सॉरी अब सब अधिकारी से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नर जनरल को इतना शक्ति खुद ही दे दिया गया है। अब कोई भी मैटर होगा वो गवर्नर जनरल खुद ही सुलझा सकेंगे, वो खुद ही डिसीजन लेंगे। इनके पास इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है, इनकी जो शक्तियां हैं इस एक्ट में इनके शक्तियों को बढ़ावा दिया गया है, इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। इनका पहला प्रावधान यही था इस एक्ट का। दूसरा प्रावधान है नियंत्रण और आदेश। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार मिले कि वह कार्य और प्रशासन को नियंत्रित और बेहतर तरीके से चलाए, मतलब कार्य और प्रशासन को नियंत्रित करे और उसको बेहतर तरीके से चला सके। और इसमें कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान में है, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई है। और इसका देखो, इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में पढ़े थे हम लोग। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना व उसको मजबूत करना था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना और उसको मजबूत करना था, इसका यही उद्देश्य था, इसलिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट को पारित किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस एक्ट को लागू किया था। आई होप आपको 1786 का एक्ट समझ में आया हो।